सिंटैक्स के अंतर्गत आज हम देखेंगे कुछ वर्ड्स हैं जो मूलतः डिटर्मिनर हैं, प्रोनाउंस हैं, एडवर्ब हैं, नाउन्स हैं। उनका प्रयोग कैसे होता है, उनके साथ वर्ब का एग्रीमेंट कॉन्कॉर्ड कैसे है। तो निश्चित रूप से जब वर्ब का एग्रीमेंट उनके साथ देखना है तो या तो प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त होंगे या डिटर्मिनर के रूप में। तो ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी चर्चा आज हम करेंगे। वह नो, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच, मच में ही नॉट मच ऑफ, मच ऑफ, मोस्ट, सम, plenty of, a lot of, lots of, half, half of, enough, enough of, not enough of, 1/3 of, 2/3 of, 3/4 of, the rest of, a quarter of, part of, द परसेंटेज ऑफ। इन सब वर्ड्स को देखेंगे हम कि वाक्य में इन्हें आ जाने के बाद वर्ब सिंगुलर या प्लूरल। सबसे पहले हम देखते हैं नो। नो नो जब डिटर्मिनर के रूप में होगा तो इनके साथ वर्ब का एग्रीमेंट होगा। वैसे नो एक्सक्लामेशन के रूप में भी प्रयुक्त होता है, एडवर्ब भी है, डिटर्मिनर भी है, नाउन भी है। हम यहाँ जिस नो की चर्चा करेंगे वो डिटर्मिनर के रूप में होगा। अब देखते हैं एक्सक्लामेशन कब नो का प्रयोग होता है। एक्सक्लामेशन में जैसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कि नहीं, इसे मत छूना, नो, डोंट टच इट। यहाँ नो का जो प्रयोग है वो एक्सक्लामेशन है। किस चीज़ के जवाब में जब हम नो बोलते हैं, नो, तो एक्सक्लामेशन है। उसका यदि हम प्रयोग करें नो, डोंट टच इट, तो एक्सक्लामेशन का प्रयोग है यहाँ नो का। हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं नहीं, इसे मत छूना, नहीं, मत जाओ। वहाँ जो नो का प्रयोग करते हैं हम लोग, वो इंग्लिश में भी एक्सक्लामेशन का प्रयोग है। एडवर्ब का तब प्रयोग होता है जब वो एडजेक्टिव आया, वर्ब एडवर्ब के पहले आए। अब हम देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट नो और सब्जेक्ट का एग्रीमेंट। नाउन का तब, नो को नाउन तब प्रयोग होता है जैसे इस वाक्य में 3 नो हैं। देयर आर 3 नोज। तो यहाँ नो जो प्रयुक्त हुआ बहुवचन में, वो नाउन के रूप में प्रयुक्त हो गया। लेकिन हम देखते हैं डिटर्मिनर के रूप में नो के बाद नाउन यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होगा ही वो। नो के बाद यदि अनकाउंटेबल नाउन आता है तो उसके साथ हम, या नो के बाद यदि सिंगुलर नाउन आता है तो वर्ब सिंगुलर, और नो के साथ यदि प्लूरल
नाउन का प्रयोग होता है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे नो स्टूडेंट, ये सिंगुलर प्रयोग है स्टूडेंट। नो स्टूडेंट इज टू लीव द रूम। साधारण याद रहते हैं वो। नो स्टूडेंट इज टू गो, कोई छात्र जाने वाला नहीं है। हिंदी में प्रयुक्त करेंगे तो एक वचन में प्रयोग होगा, कोई छात्र जाने वाला नहीं है। और हिंदी में यदि इसका प्रयोग करें तो भी कोई छात्र जाने वाले नहीं हैं, तो वहाँ बहुवचन छात्र प्रयुक्त हुआ तो वर्ब बहुवचन है। इसी को यदि हम लिख दें यहाँ स्टूडेंट्स, यहाँ यदि स्टूडेंट्स कर देते हैं इसके जगह पर यहाँ आर हो जाएगा। और यह सभी सेंटेंस के लिए सही है। नो स्टूडेंट्स आर टू गो, कोई छात्र जाने वाले नहीं है। तो नो के बाद डिटरमिनर, डिटरमिनर है तो इसके बाद नाउन आएगा। एडजेक्टिव भी कह लें इसको, नो यहाँ एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, नाउन के पहले है एडजेक्टिव। लेकिन एक ग्रामर में शब्द आ गया डिटरमिनर, तो एडजेक्टिव में से कुछ भाग छाट लिए गए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, वो प्रीपोजिशन वाले एडजेक्टिव या पार्टिसिपल एडजेक्टिव जो हैं वो चले जाते हैं एडजेक्टिव मूलतः। उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ नंबर, क्वांटिटी, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, indefinite article and the पॉजिटिव एडजेक्टिव, ये सब डिटरमिनर के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उसके बाद नाउन आएगा ही। यहाँ डिटरमिनर का प्रयुक्त हुआ नो, नो स्टूडेंट इज टू गो, नो स्टूडेंट्स आर टू गो। तो इसको देखेंगे हम कि इसके बाद यदि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। अब नो का एडवर्ब के रूप में प्रयोग एक वाक्य में देखते हैं। शी इज फीलिंग नो बेटर टुडे। शी इज फीलिंग नो बेटर, नो बेटर, नो के बाद आ गया बेटर, गुड बेटर, एडजेक्टिव कंपैरेटिव है तो एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है इसलिए एडवर्ब है नो। देयर इज नो बुक, वो बुक नाउन है तो एडजेक्टिव है नो, डिटरमिनर। लेकिन नो बेटर तो नो एडवर्ब हो गया। शी इज फीलिंग नो बेटर दिस मॉर्निंग, नो बेटर। तो प्रयोग के अनुसार पार्ट्स ऑफ स्पीच बदलता भी है। तो एक हमको तो यही बताना था, नो के साथ सिंगुलर तो सिंगुलर वर्ब, नो के साथ प्लूरल तो प्लूरल वर्ब। लेकिन संदर्भ के साथ साथ मैंने बताया कि एक्सक्लेमेशन भी है, एडवर्ब भी है, नाउन भी है। अब लिटिल को देखते हैं। लिटिल, लिटिल एडवर्ब भी है, प्रोनाउन भी है, डिटरमिनर भी है, एडजेक्टिव भी है। लिटल, लिटल, ए लिटल, द लिटल, लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ। अच्छा, ऑफ जो बोल रहे हैं वेफ, इसका मूलतः उच्चारण होता है ऑफ, फ नहीं करते हैं, ऑफ, फ नहीं। ऑफ जब इसको बोलेंगे तो इसका उच्चारण होता है ऑफ। स्विच ऑफ कर दीजिए, स्विच ऑफ।
ऑफ क्या है, यहाँ एडवर्ब है। स्विच ऑन, ऑन भी एडवर्ब हो गया। तो ऑफ ये है, ये ऑफ, थोड़ा सा ऑफ पूरा नहीं कहेंगे, ऑफ। लिटिल ऑफ, लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ। तो ठीक जैसे नो को मैंने बताया कि कहाँ एडवर्ब है, कहाँ वो डिटरमिनर है, इस तरह से लिटिल भी एडवर्ब भी है यदि वो किसी एडजेक्टिव या वर्ब एडवर्ब की विशेषता बताए। लिटिल, ए लिटिल मोर, थोड़ा और ले लीजिए, ए लिटिल मोर, मोर के पहले आया तो एडवर्ब हो गया। तो लिटिल जो है, इसके बाद अनकाउंटेबल नाउन जो सिंगुलर होगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। लिटिल का अर्थ हुआ नॉट मच। इसके साथ ऐसा नहीं है कि काउंटेबल नाउन आ जाएगा, प्लुरल हो जाएगा वर्ब, ऐसा नहीं है। लिटिल और मच, इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन आते हैं। तो लिटिल के बाद सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आएगा और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर होगा। A little of it was taken. A little of it. It यहाँ सिंगुलर है, अनकाउंटेबल है, इसके साथ वाज का प्रयोग हुआ। लिटिल का प्रयोग हम चूंकि एडजेक्टिव ऑफ नंबर या डिटर्मिनेटिव नहीं है, डिटर्मिनर नहीं है, इसलिए इसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ए लिटिल वर्क हैज बीन डन। वर्क अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर माना गया है इसको और इसलिए हैज बीन का प्रयोग हुआ। ए लिटिल मिल्क, ए लिटिल शुगर, ए लिटिल टी, ए स्मॉल अमाउंट इसका अर्थ हुआ। अमाउंट इसलिए अनकाउंटेबल नाउन के पहले लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल का प्रयोग किया जाता है। ए लिटिल मिल्क वाज स्पॉइल्ड। तो इस तरह से जहाँ भी ए लिटिल आवे उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आएगा, इसके बाद सिंगुलर वर्ब भी रहेगा। अब इसी के ठीक विपरीत मच, मच है। वो ये स्मॉल अमाउंट था और ये जो मच है वह लार्ज अमाउंट होगा। इसके साथ भी अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा मच के साथ और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। लिटिल और मच दोनों के साथ याद रखना है कि सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब, इसमें भी मच, नॉट मच, मच ऑफ, नॉट मच ऑफ का प्रयोग करते हैं। मच मिल्क हैज बीन सोल्ड, अधिक दूध बेच दिया गया। ऐसे मच का प्रयोग हम देखते हैं कहाँ कि इन इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में होता है, और यदि अफर्मेटिव सेंटेंस में उसी अर्थ में प्रयोग करना हो तो लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ का हम प्रयोग करते हैं। लेकिन जब इसके साथ सब्जेक्ट वर्ब की एग्रीमेंट की बात हो, जब मच
डिटर्मिनर के जैसा प्रयुक्त हो, यह भी डिटर्मिनर की तरह, प्रोनाउन की तरह, एडवर्ब की तरह प्रयोग होता है। जैसे मच बेटर, लिटिल मोर, जैसे मैंने कहा मच बेटर, वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मच का एडवर्ब के रूप में मैंने सबसे प्रचलित वाक्य बोला थैंक यू वेरी मच। मच जो बोलते हैं वहाँ एडवर्ब का प्रयोग है, लेकिन सिंटैक्स के अंतर्गत मेरा ये मतलब है कि वाक्य में शब्दों का क्रम और उसके अनुसार क्रिया। तो थैंक यू वेरी मच में मच से मतलब नहीं है वर्ब के साथ क्या प्रयोग है, इसलिए हम डिटर्मिनर और प्रोनाउन के रूप में ही देखते हैं। मच मिल्क हैज बीन सोल्ड, मच मिल्क, ये मच क्या है? मच मिल्क हैज बीन सोल्ड, ये मच जो है डिटर्मिनर है, मिल्क के बाद आया है, मिल्क के पहले डिटर्मिनर। इसको हम लोग पढ़ते थे पहले, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, उसी को डिटर्मिनर कहा जा रहा है। क्वांटिटी ही बताएगा, मच नंबर नहीं, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब। नॉट मच ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंट, नॉट मच ऑफ, मच ऑफ लग गया, प्रोनाउन हो गया, वो आ गया है मनी के बदले में। नॉट मच ऑफ द मनी हैज बीन स्पेंट, नॉट लगा दे तो not much of the money has been spent, not much of भी लगा तो has been सिंगुलर वर्ब है। तो डिटर्मिनर के रूप में हमने देखा, ऑफ लग गया तो प्रोनाउन हो गया। एडवर्ब भी कैसे मच है इसको हमने देखा, थैंक यू वेरी मच, मच बेटर, मच मोर। तो ए लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग का बोध कराता है मच, ए स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग लिटिल, और ए लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग मच है वो, ये दोनों में अंतर है। अब हम देखते हैं मोस्ट का प्रयोग, वह डिटर्मिनर भी है, वो प्रोनाउन भी है और एडवर्ब भी है। मोस्ट का प्रयोग देखते हैं। ये मोस्ट जो है ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी, इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन भी आ सकता है और अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर भी आ सकता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आ सकता है और प्लूरल वर्ब भी आ सकता है। नंबर और अमाउंट दोनों का बोध कराता है। मोस्ट का अर्थ हुआ द लार्जेस्ट इन नंबर और अमाउंट। नंबर होगा तो प्लूरल वर्ब और अमाउंट होगा तो सिंगुलर वर्ब, जैसे ऊपर हमने देखा है लिटल, मच, नो के अर्थ में। मस्ट तो मोस्ट ऑफ द पीपल, अब गणनीय है तो आगे प्लूरल वर्ब देंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन माई स्कूल आर लेबोरियस, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, काउंटेबल आ गया तो आर लग गया।
मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर, आगे जो भी वर्ब दे दें बहुवचन हो गया। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रीड, लेकिन उसके साथ यदि अनकाउंटेबल नाउन आ जाए तो हम सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। इसी की तरह से है एक सम ऑफ, इसके साथ भी ऐसे कितने हैं आगे जो हम बता रहे हैं अभी, उनके साथ इस तरह का प्रयोग होगा। सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। इसके अंतर्गत कौन कौन है कि आगे मस्ट है, सम है, प्लेंटी है, हाफ है, इनफ है, और जो आगे वो बताए भिन्नात्मक 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, पार्ट ऑफ, परसेंट ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, इस सब के साथ यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। सम या सम ऑफ कॉफी इज अवेलेबल हियर, कॉफी अनकाउंटेबल है तो इज आ गया। सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ब आ जाएगा। सम का उच्चारण भी वीक प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रांग प्रोनाउंसिएशन होता है। सम ऑफ कॉफी इज अवेलेबल, हियर। काफी अनकाउंटेबल है, इसका प्रयोग हो गया। सम ऑफ द गर्ल्स आर गोइंग टुगेदर, तो ये सम जो है इसके साथ भी सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, उसके आगे जो नाउन है उसका हम देखेंगे, सिंगुलर प्लूरल नंबर देखेंगे उसका। प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इसके साथ भी हम वैसे ही प्रयोग करेंगे। प्लेंटी क्या है? प्लेंटी ऑफ समथिंग, प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त। प्लेंटी ऑफ एग्स, प्लेंटी ऑफ मैंगोज, प्लेंटी ऑफ टाइम, ये सब प्लेंटी ऑफ का प्रयोग, प्लेंटी का प्रयोग हम कर रहे हैं यहाँ प्रोनाउन के रूप में। They always give us plenty to eat. Plenty of money, plenty of eggs, आगे प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। लॉट, लॉट क्या है? लॉट यह प्रोनाउन भी है, डिटर्मिनर भी है, एडवर्ब भी है, नाउन भी है। प्रोनाउन के रूप में लॉट के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं, और इनफॉर्मल प्रयोग है उसका लॉट्स ऑफ। ये लॉट का इनफॉर्मल है लॉट्स, लॉट्स। कभी कभी बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि लॉट ऑफ क्या है और लॉट्स ऑफ क्या है, कहाँ कौन प्रयुक्त होता है। लेकिन ये लॉट फॉर्मल यूज, लॉट्स ऑफ वो है इनफॉर्मल यूज। इनफॉर्मली बोलना हो तो लॉट्स ऑफ ही बोलते हैं। ए लॉट ऑफ डिटर्मिनर है,
ए लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग, ए लॉट ऑफ के बाद पीपल आ गया, अनकाउंटेबल नहीं है, काउंटेबल प्लूरल नंबर है, इसलिए आर, ए लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू द मीटिंग। ए लॉट ऑफ पीपल आ गया तो आर, और फिर इसके बाद यदि ए लॉट ऑफ मनी हम दे दें तो हैज बीन स्पेंट, मनी अनकाउंटेबल है। ए लॉट ऑफ का मतलब ए लार्ज नंबर ऑफ और अमाउंट ऑफ दोनों। यदि ए लार्ज नंबर का बोध हो, ए लार्ज नंबर का बोध हो रहा है तो प्लूरल, और ए लार्ज अमाउंट का बोध हो तो सिंगुलर। देयर इज लॉट्स टू से, बहुत कुछ कहना है। देयर इज लॉट्स टू डू, बहुत कुछ करना है। तो लॉट्स के लिए ईज आ गया यहाँ। यहाँ हम प्रयोग करते हैं देयर इज लॉट्स टू डू, बहुत कुछ करना बाकी है, तो लॉट्स के लिए ईज आया है। देयर इज लॉट्स टू डू, देयर इज लॉट्स टू से, बहुत कुछ कहना है। तो लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ का भी प्रयोग प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ देयर इज लॉट्स टू डू, ए लॉट्स क्या है, प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, यहाँ प्रोनाउन के रूप में प्रयुक्त है। हाफ ऑफ जो है, हाफ भी, हाफ ऑफ के बाद प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब। हाफ ऑफ द बॉयज हैव गॉन, तो बॉयज प्लूरल है, हाफ के बाद हाफ ऑफ द बॉयज। Half of the boys have gone. Half of the milk is अब आ जाएगा, हैज बीन आ जाएगा, विल आ जाएगा। लेकिन एक वचन का बोध करना हो तो इज, वाज, हैज बीन, इस तरह का हम प्रयोग करते हैं। बहुवचन के सेंस में हम आर, हैव का प्रयोग कर सकते हैं, वेयर। तो इसके बाद भी हाफ ऑफ के बाद भी हम हाफ ऑफ द फ्रूट वाज रॉटन, हाफ ऑफ द फ्रूट, एक ही फल है उसमें काम कर रहे हैं कि हाफ ऑफ द फ्रूट वाज, या अनकाउंटेबल के सेंस में फ्रूट का प्रयोग करते हैं तो वाज। अब यहाँ 4 फल रखे हुए हैं, उसमें से हम कहें कि हाफ ऑफ द फ्रूट्स, तब आर रॉटन, प्लूरल प्रयोग हो गया उसका। और हाफ का प्रयोग एडवर्ब के रूप में कैसे हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं हाफ फुल, आधा भरा हुआ, हाफ क्लोज्ड, हाफ ओपेंड। तो क्रिया के साथ प्रयोग हो रहा है तो एडवर्ब है हाफ। ऐसा हम बोल रहे हैं हाफ ऑफ द बॉयज, तो यहाँ प्रोनाउन डिटर्मिनर जैसा हाफ द बॉयज डिटर्मिनर हो गया, हाफ ऑफ द बॉयज प्रोनाउन का प्रयोग हो गया।
तो हाफ हाफ क्या है, नाउन भी है, प्रोनाउन भी है, डिटर्मिनर भी है, एडवर्ब भी है। इनफ ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, इनफ ऑफ यू, यदि यू का हम प्रयोग के काउंटेबल हो गया तो आर लग गया। इनफ ऑफ यू, अक्सर इसका प्रयोग वाला में इनफ कर देते हैं, इनफ, इनफ ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस स्टोरी। अब इनफ ऑफ के बाद अनकाउंटेबल लगा दें तो इज, इसको ख्याल में रखना है। कॉमन एरर में भी खाली स्थान भरना हो तो भी इस सब का ख्याल रखेंगे तो सही होगा। अब आते हैं, एक बताए थे कि 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, इनके बाद भी नाउन यदि सिंगुलर अनकाउंटेबल है, ये भी बोध कराते हैं। नंबर और अमाउंट, नंबर का बोध कराएं तो प्लूरल नंबर या सिंगुलर नंबर का यदि नाउन हो आगे तो सिंगुलर। अब नाउन के ऊपर निर्भर है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर प्लूरल है तो वर्ब उसके अनुसार रहेगा। यदि अनकाउंटेबल आगे नाउन आया हुआ है तो सिंगुलर निश्चित। 1/3 ऑफ द मिल्क इज टू बी सोल्ड। अब दूध का 1/3 हमने कहा, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, तो दूध का 1/3 अनकाउंटेबल है, इसलिए सिंगुलर वर्ब। हैज बीन कुछ भी, इज टू बी सोल्ड, हैज बीन टू बी सोल्ड, तो 1/3 ऑफ द मिल्क इज टू बी सोल्ड, बेचा जाना है। अब मिल्क अनकाउंटेबल है इसलिए हैज बीन इज का प्रयोग हुआ। लेकिन 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ 90 बच्चे खड़े हैं, उसमें से हम कहें कि 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स मूव फॉरवर्ड, तो वो 30 बच्चों का बोध करा रहा है, वो काउंटेबल हो गया, तो वहां प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। 3/4 ऑफ द बुक, किताबें हैं उसकी 3/4 नई हैं, आर न्यू। 3/4 ऑफ द बुक्स आर न्यू। द रेस्ट ऑफ यू, तुम लोगों में से बाकी जो लोग हैं। द रेस्ट ऑफ मिल्क, बाकी जो दूध है। तो द रेस्ट ऑफ के बाद जो नाउन आ रही है उसके अनुसार हम सिंगुलर या प्लूरल वर्ब देंगे। 1/4 ऑफ, 1/4 जो है। पार्ट ऑफ, पार्ट ऑफ का बाद भी, तो ये ऑफ के बाद जो नाउन का प्रयोग हो रहा है इसी के अनुसार यहाँ हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। अभी तक जितनी मैंने चर्चाएं की उसमें लिटिल और मच को छोड़कर बाकी सबके साथ आगे वाले नाउन पर निर्भर करता है वर्ब का नंबर। 10% ऑफ द टी इज यूजलेस, टी अनकाउंटेबल है इसलिए इज, और यदि काउंटेबल नाउन आ जाए प्लूरल में तो वर्ब प्लूरल। 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, 10% छात्र पास कर चुके हैं।
इसका भी है यह। हमने लिख दिया कि 10% of the tea is यूजलेस। यहाँ टी अनकाउंटेबल है ऑफ के बाद, तो ईज आ गया। अब द प्रयोग किए हैं मटेरियल नाउन के साथ। दिस जो अभी हम इंडिकेट कर रहे हैं निश्चित है, निर्धारित है, डिटरमाइंड है, वो इसलिए द आ गया है। 10% ऑफ द टी माने दिस टी, द मॉर्निंग दिस मॉर्निंग, द डे दिस डे, डिफिनिट है वो, इसलिए द। नहीं डिफिनिट है तो नहीं द। 10% ऑफ द टी इज यूजलेस, यूजलेस है, अनुपयुक्त है। और यदि यहाँ टी की जगह पर हमने कर दिया 10% ऑफ द स्टूडेंट्स, बॉयज, गर्ल्स, काउज, एलिफेंट्स, डॉग्स, कुछ भी जो काउंटेबल हो और बहुवचन है, तो यहाँ हम अब हैव का प्रयोग करेंगे या किसी भी प्लूरल नाउन का प्रयोग करेंगे। हैव पास्ट, पास्ट। यहाँ पास्ट ड नहीं उच्चारण करते हैं, ट। इसके बाद स के बाद सी के बाद ईडी वाला जो आता है पास्ट टेंस, ट उच्चारण होता है, पास्ट। और शब्द के प्रयोग से हम उसका अर्थ लगाते हैं। पास्ट तो बोल दिए, तो पास्ट भूतकाल वाला है, तो है पास्ट थोड़े होगा। इसलिए हम जान जाते हैं बोलने वाले का सुन करके भी कि ये जो पास्ट है यह PASSED है, पास्ट। अब एक है कि द परसेंटेज ऑफ, ठीक द 10% ऑफ जैसे प्रयोग हुआ वैसे ये भी है। आगे सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर, द परसेंटेज ऑफ, परसेंटेज नहीं टीज, परसेंटेज ऑफ सक्सेस, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस। अब यह ऑफ के बाद आया है सक्सेस, यह जो है अनकाउंटेबल है, इसलिए इज। इसके बाद अब जो भी लिखे वाक्य के अर्थ के अनुसार हम लिख दे लो, द परसेंटेज ऑफ सक्सेस इज लो। वर्ब की बात कर रहे हैं, उसके बाद क्या देंगे अर्थ के अनुसार देते रहेंगे हम, या जो रहेगा उसके अनुसार निर्णय ले लेंगे क्या भरना है। यहाँ हम यहाँ लिख सकते हैं the percentage of expert teachers, अब के बाद अब टीचर्स से दिए काउंटेबल प्लूरल नाउन है, तब जो भी लगाएं वर्ब प्लूरल का देंगे। और स्मॉल, the percentage of expert teachers are small। तो इस तरह से हमने देखा सिंटैक्स के अंतर्गत शब्दों का प्रयोग, वाक्य की रचना में शब्दों का स्थान क्या है और किसके अनुसार क्या रहना है। तो हमने देखा कि नो के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर
अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, काउंटेबल प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब देंगे। दो वर्ड मैंने ऐसा प्रयोग किया, लिटिल और मच, जिसके साथ अनकाउंटेबल नाउन ही आएगा और उसके साथ सिंगुलर वर्ब भी आएगा। अब लिटिल के बाद तीनों अर्थ लगा लेंगे, लिटल, ए लिटल, द लिटल, लिटल ऑफ, ए लिटल ऑफ, द लिटल ऑफ, मच, मच ऑफ, नॉट मच ऑफ, इसके साथ भी यह एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, डिटर्मिनर है, अमाउंट का बोध कराता है, इसलिए इसके साथ सिंगुलर नंबर का वर्ब। इसके बाद जितना मैंने चर्चा किया वो मोस्ट, सम, प्लेंटी, हाफ, इनफ, 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, ऐसे अन्य और द रेस्ट ऑफ, पार्ट ऑफ, ए क्वार्टर ऑफ, परसेंट ऑफ, द परसेंटेज ऑफ, इन सब के बाद यदि सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब। चूंकि ये दोनों नंबर एंड अमाउंट का बोध कराते हैं, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर और क्वांटिटी दोनों का बोध कराते हैं, इसलिए इनके बाद आने वाले नाउन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। थैंक यू।